सो हाय देयर। आज हम 75 ब्लाइंड चैलेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक आपको दिमाग में आया कि एनाग्राम्स क्या होते हैं। सो एनाग्राम्स बेसिकली ये होता है कि लाइक हेलो सो हाँ, एनाग्राम्स क्या होता है कि सपोज करिए आप यहाँ पे 8 लिखा हुआ, राइट, 8, राइट। सो ये भी ये हो गया। सो अभी क्या होता है, इस ये जो है ना ईट ईट को मैं ऐसे रीअरेंज करूंगा, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको, कि एक एक न्यू वर्ड्स बन जाए। समझ रहे हो आप लोग कैसा? जैसे ये हो गया 8 हो गया, या फिर टी हो गया, राइट। उसके बाद हो गया टी ए ई, ये हो गया, राइट। उसके बाद हो गया ई टी ए, ये हो गया। सो ये जितने भी है ना, जिससे ये ईट को मैंने रीअरेंज किया है, ये जो रीअरेंज है ना, इसको बोलते हैं एनेग्राम। तो फिर ये क्या होगा, इट इज इन ग्रुप ऑफ एनेग्राम, राइट। समझे आप? ये इट इज इन ग्रुप ऑफ एनेग्राम। तो एनेग्राम क्या होता है? एनेग्राम क्या होता है कि जब हम रीअरेंज करें किसी वर्ड के अल्फाबेट को, सो जो नया वर्ड बनेगा ना, वो वर्ड जो है ना, वो होता है वो इज अ पार्ट ऑफ एनीग्राम। सो अभी आप देखते हैं ईट, एट, ये सारे के सारे एनीग्राम है ईट के, राइट। आई होप आपको समझा होगा ये। सो सो देयर इज अ वन कैच, लेकिन इजीली ऑब्जर्व। सो क्या कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैच ये है कि अभी जैसे ईट है ना, तो ईट जो है उसके अंदर जितने भी, जैसे ई एक ही बार अपीयर हुआ है, ए एक ही बार अपीयर हुआ है, टी भी एक ही बार अपीयर हुआ है, राइट। सो उसमें जो एलिमेंट के काउंट है ना, सो अल्फाबेट्स का काउंट है, वो एग्जैक्ट होंगे फ्रॉम 8 टी और इन सब एलिमेंट के। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? खाली उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, समझ रहे हो आप? उनका बट अल्फाबेट का जो काउंट है वो सेम है। तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है कि इसके काउंट्स है ना, काउंट्स, उसके काउंट्स को हमें चेक करना है कि अगर उतने ही काउंट है, जैसे ये टी के अंदर, इसमें क्या है, अभी मैं आपको जैसे कि ये वाला लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो है वो एक बार है, ए जो है वो एक बार है, और यहाँ पे टी जो है वो एक बार है, और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, टी एक बार है, ए एक बार है, और ई एक बार है। इसका मतलब साफ है कि मैं, जो मेरा ये है ईट, ईट से मैं टाई बना सकता हूँ, राइट, टाई बना सकता हूँ, राइट। तो यही है, समझ रहे हो आप लोग, कि ये एक कैच है कि सबका जो है वो। सो अभी सेकंड प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे, कि चलो भाई शॉर्ट कर दो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई टी। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम शॉर्ट क्यों कर रहे हो बताने से पहले मैं थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ। सो आपको यहाँ तक आई होप समझा होगा। अभी हम इसका टेस्ट केस लेते हैं, टेस्ट केस लेता हूँ मैं आपके लिए, फिर उसके बाद उसको समझाता हूँ शॉर्ट क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? या सो ये हो गया। सो अब सॉर्ट करने का रीज़न क्या है, लाइक सॉर्ट क्यों करना चाहिए पता है? जैसे कि अभी ईट के कितने फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ उनको बाहर। ईट का ये हो गया, देन ये हो गया, ओ सॉरी, तो ईट का एक ये हो गया, और देख 8 हो गया, या आई थिंक एनीथिंग एल्स ना। सो अभी अगर मैंने इन सबको शॉर्ट किया तो कैसे हो जाएगा, देखो इनको शॉर्ट करते ही देखो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, तो शॉर्ट करते ही क्या होगा देखो, बस आप यहाँ पे चमत्कार। सी सारे सेम हो गए ना। सो इसीलिए करना चाहिए इसको, ठीक है। सारे सेम हो जाएंगे। सो अगर ये सबको मैं शॉर्ट कर दूँ, तो सारे के जो भी किसी के एनेग्राम में वो शॉर्ट होके एक जैसे बन जाएंगे ना। सो अगर वो एक जैसे बन गए तो काम इजी हो गया ना अपना। बस हमें उन्हें किसी मैप में शोर करवाना है, और फिर बाद में वन मोर थिंग। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, मैं सपोज के लिए एक मैप लेता हूँ मैं, ठीक है। मैप यहाँ पे ले लिया मैंने, और ये जो है ना, ये पूरा ये सबको मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट में हटा देता हूँ। या आई थिंक यस, या एंड देन जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, ये वाला मेरा ए ई टी ईट हो गया। अब ये भी हो गया, ए ई टी ईट हो गया। अब ये टैन है ना, ए एन टी टैन, ए ई टी ईट हो गया, राइट।
AET हो गया। उसके बाद ये वाला NAT, सो ये हो जाएगा ANT। आई होप आपको समझा। लास्ट वाला क्या है, ABT। सो अभी क्या होगा कि मैं एक फॉर लूप लूँगा, और जब मैंने शॉर्ट कर दिया है तो इसको मैप में मुझे स्टोर कैसे करना है। मैप में कैसा लूँगा पता है, एक जगह मैं ये स्टोर करूँगा मेरा AET, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर लूँगा। वेक्टर में क्या करूँगा, मैं इनके इंडेक्सेस पुश कर दूँगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अभी ये जो मेरा AET है ना, ये कहाँ पर है, एक सेकेंड, 3 4 और ये यहाँ पे 5। सो ये मेरा ए कहाँ 0 पे है, 1 पे और 3 पे। तो मैं यहाँ पे उस वेक्टर में 0 1 3 को जो है वो पुश कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूनिक आएगा वो क्या है, ये वाला सी, है ना, ये वाला। अब जब ये आया, तो ये जब आया तो मैं फिर से मैप के अंदर ANT को लेके, इसके इंडेक्स क्या है 2 और 4, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। और ABT जो है, ABT जो है वो 5 है। तो बस हो गया, ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही स्टोर होंगे मैप में। फिर उसके बाद हम इसको एक ANS वेक्टर में रिटर्न करवा देंगे, और जिससे ये एज इट इज पुश करवा के एज इट इज रिटर्न करवा देंगे। आई होप आपको समझा होगा। अब इसके कोड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसे कोड करना मैं शुरू करता हूँ और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले वही लाइक साइज ले लेते हैं हम लोग। साइज मैंने ले लिया है, वी डॉट साइज, वी डॉट साइज मैंने ले लिया यहाँ पे, इनपुट ले लिया है। उसके बाद फिर एक मैप ले लेता हूँ क्लास से। मैप में फर्स्ट में स्ट्रिंग रख देता हूँ, सेकंड में रखता हूँ वेक्टर, वेक्टर रख दिया मैंने, वेक्टर एम्प्टी। देन फिर एक वो लेता हूँ, या फिर मैंने एक वो ले लिया। उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सॉरी, या मैंने वो स्ट्रिंग ले लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एस ऑफ वी आई ले लेता हूँ मैं, या एस ऑफ वी आई ले लिया मैंने। उसके बाद मैं शॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर दूंगा कि जो मेरा ये है, मैं इसको सॉरी बिगिन करवा देता हूँ, एस डॉट एन, या उसके बाद है एम पी डॉट एस डॉट पुश बैक हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई को कर दूंगा, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझा हो, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे फिर मैं एक और एक वेक्टर ले लेता हूँ। तो वो वेक्टर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली है कि मुझे 2D वेक्टर में सबको रिटर्न करवाना है कि वो उसके एनाग्राम है कि नहीं। ये जो होगा ये स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रिंग में मुझे रिटर्न करवाना है। तो मैं इसको ANS दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे किसको रन करवाऊंगा पता है, यहाँ पे मैं करवाऊंगा मैप को। जब मैं यहाँ पे मैप को रिटर्न करवा दूंगा, उसके बाद फिर क्या होगा बताओ, आई डॉट, और यहाँ पे एक चीज़ आने वाली है, वो होगा इसका सेकंड का साइज, राइट। वो साइज क्यों आएगा वो भी आपको बताता हूँ मैं। सो अब क्या होगा कि जो मेरा ANS में ना, मैं अपना दिस इज वन मोर थिंग आई नीड, j इक्वल टू 0 फॉर तो यहाँ पे मैं पुश करूँगा, पुश बैक कर दिया मैंने। पुश बैक में क्या करने वाला हूँ, पुश बैक, अब यहाँ पे गौर देना, ठीक है। यहाँ से मैं पुश बैक में, क्योंकि मैंने ये जो आई स्टोर किया ना, ये बेसिकली उस वर्ड का इंडेक्स स्टोर कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं कर दूंगा, हाँ। फिर उसके बाद ये अब क्या है मेरा, के क्या है, के जो है वो वो जो वर्ड है वो मेरे मैप के वेक्टर में किस इंडेक्स पे, वो के ये बता देगा। और वो वर्ड एक्चुअली मेरे वी वाले में किस इंडेक्स पे, वो ये सेकंड बता देगा। तो ये ऐसा है पूरा। आई होप आपको समझा होगा। और यहाँ पे जे में इसलिए प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, तो सेकंड पे कुछ और आना चाहिए, तो इसलिए मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे बस यहाँ पे रिटर्न करवा देना। देखते हैं अब ये काम करता है कि नहीं, कुछ एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। सो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, और एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने के लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ पे लिखना था आई, या
सो आई थिंक अब कर जाना चाहिए, अब नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ मैंने फिर से गलती कर दी। लेट मी फिक्स यू। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने डायरेक्ट एन एस वेक्टर में करने से अच्छा है मैंने क्या किया, एक और एक वेक्टर बनाया, मैंने सारे उसको इसमें स्टोर करवाया, बाद में फिर उसको इसमें पुश कर दिया मेरे मेन वाले एन एस में, बाद में फिर मैंने एन एस को रिटर्न करवा दिया। बस इतने से ही चेंजेस है, बाकी सब राइट है और ये एक्सेप्ट हो चुका है। सो आप टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।